हेलो बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज बेटा हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। एक तो है टोशेंट मेथड जो कि बहुत जल्दी रिमाइंडर निकालता है, दूसरा हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है बात? तो मैं आपको दोनों मेथड फटाफट सिखाता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लूं 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 12, 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 12, तो आप क्या करोगे? बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना होता है बेटा? ये होता है 182। यही काम करोगे। और फिर 182 को आप 12 से डिवाइड करोगे। तो 182 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा तो कैसे होगा? 162। तो ये हो जाएगा 15 2/12। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो क्या रहा है बेटा? यहां से रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास? रिमाइंडर आ गया 2। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अब ये तो बहुत ही छोटा नंबर आया ना, ऐसा कुछ भी नंबर आ सकता था। तो अगर देखो मैं इसको लिखूं 12 + 1 लिख सकता हूं, इसको लिख दूं 12 + 2, कोई दिक्कत है तो बताओ? मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 12 इंटू 12 प्लस में 12 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 12 प्लस में 1 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय व्हाट? 12। अब ध्यान दो, जब ये 12 इससे डिवाइड होगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। जब ये 12 इससे डिवाइड होगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि 12 है ना पहले से। इसको 12 से डिवाइड करोगे क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 12 है। लेकिन 2/12 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और यही क्या देता है हमें बेटा? रिमाइंडर। क्या देता है हमें? रिमाइंडर। तो आप कहोगे सर क्या अब हम ऐसे करेंगे? नहीं, अब देखो क्या करेंगे। मैं एक कमाल की बात कर रहा हूं। क्या करो, जितने भी नंबर ऊपर प्रोडक्ट में चल रहे हैं ना, अलग अलग रिमाइंडर निकालो। 13 को 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना? 1। 14 को 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना? 2। आंसर आपका 2। बेटा अलग रिमाइंडर निकालो, इसका 1 आ गया, इसका 2 निकालो, मल्टीप्लाई करो और आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। कोई दिक्कत इस चीज में आपको है तो बताओ? बहुत ही आसान है। लेकिन यह भी तब चलता है जब ये ऊपर नंबर बहुत ज्यादा छोटे हों। तो हम कौन सा मेथड सीखने वाले हैं? टोशेंट मेथड सीखने वाले हैं। कौन सा मेथड? टोशेंट मेथड। ध्यान देंगे। ध्यान दो, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 5 की पावर 98 डिवाइडेड बाय 13, तो क्या करोगे? 5 की पावर 98 डिवाइडेड बाय 13, अब क्या करोगे? अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया काम। 5 कितनी बार लिखूंगा? और 5, हर एक 5 को अलग अलग अगर 13 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर फिर 5 आने वाला है, तो ये वाला मेथड भी नहीं लग रहा। तो अब हम सीखेंगे टोशेंट मेथड। ध्यान देंगे, टोशेंट मेथड समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी ऐसी फॉर्म आती है a⁻b डिवाइडेड बाय c, तो आपने क्या करना है? जो डिनोमिनेटर में c है उसका क्या निकालना है? टोशेंट निकालना। तो सबसे पहले c की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। क्या करनी होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। अब 13 तो खुद ही प्राइम है, तो 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 13 की पावर 1 ही होगी। ठीक बात। अब इसका टोशेंट कैसे निकलता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है? 13 ही आई है। नंबर क्या था? 13। तो सबसे पहले बाहर तो लिख लो नंबर। बाहर क्या लिख लो? नंबर। इंटू 1 माइनस, हर बार का तरीका, इंटू 1 माइनस 1 बाय जो प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग नंबर आए। यहां तो सिर्फ 13 आया, तो आप क्या करोगे? 13 से डिवाइड कर दोगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे बेटा तो क्या निकल कर आया? 12 आया। इसको निकल कर क्या आया? 12 आया। समझे बात? अब क्या करना होता है? ये जो टोशेंट निकल कर आया है, तो इस पावर से इस टोशेंट को डिवाइड कर दो। इस पावर से इस टोशेंट को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? रिमाइंडर क्या मिलेगा वो ध्यान देना है।
98 को 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना मिला 2। देखो 12 इंटू 6 96, सॉरी 12 इंटू 8 96, और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 2। तो जो रिमाइंडर मिल जाएगा बस वही हमारा क्वेश्चन रह जाएगा बेटा। अब ध्यान दो, इस 12 से अगर 98 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना 2, बस यही क्वेश्चन रह गया, बाकी सब गायब हो गया। अब कितना आया, ये रह गया 25/13। 25 को 13 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 12। दिस इज द रिमाइंडर। क्या ये बात आपको समझ आई है बेटा? इसी क्वेश्चन को हम बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते थे, बाइनोमियल की हेल्प से रिमाइंडर निकाला जा सकता था, लेकिन हमने अभी नहीं निकाला है। इसको भी रिमाइंडर निकालना सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन और करते हैं टोशेंट का, जिससे क्लियरिटी ज्यादा हो जाए आपको। देखो 7 रेज़ टू द पावर 882 डिवाइडेड बाय 24। अगर इसको आपको 24 से डिवाइड करना है और पूछा जाए रिमाइंडर क्या आएगा तो क्या करोगे? तो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर का टोशेंट निकालो। टोशेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की। तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। सही है। तो यहां पे हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से आए हैं? एक तो 2 आया है और एक क्या आया बेटा 3 आया। अब मैंने कैसे सिखाया था? टोशेंट इज इक्वल टू नंबर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक नंबर 2 आया है, 1 माइनस 1 बाय एक नंबर 3 आया है। समझ रहे हो? एक 2 की पावर में आया, 3 पावर का कोई लेना देना नहीं है। कौन कौन से आए? एक तो 2 आया और एक 3 आया। सही है, ऐसा लिख देंगे। अगर यहां पे 5 भी आया होता, कुछ आया होता, तो हम क्या करते? 1 माइनस 1 बाय 5 भी कर देते साथ में। ध्यान दो, तो ये कितना हो गया? 24 इंटू 1 बाय 2 इंटू वट 2 बाय 3। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया तो कितना 8 आ गया। तो इसका टोशेंट कितना निकल कर आ गया? टोशेंट इज इक्वल टू 8। टोशेंट निकालने के बाद क्या करते थे? पावर से डिवाइड। जब आप 882 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। दिख रहा है? 8 8 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कितना रह गया? 7 रेज़ टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 24। है कोई दिक्कत तो बता दो। 7 की पावर 2 कितना होता है? 49। 49 बाय 24, रिमाइंडर कितना? 1। ये आपका आंसर है भाई। इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। आई बात समझ? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं टोशेंट से, आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ऐसा हो 1690 रेज़ टू द पावर 2608 डिवाइडेड बाय 7, कैसे करेंगे? बताओ बेटा कैसे किया जाएगा? सबसे पहले डिनोमिनेटर का टोशेंट निकालेंगे। नंबर 7 है, ये तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 1 माइनस 1 बाय 7, बस ये कट के कितना आ गया 6। तो इसका टोशेंट आ गया बेटा 6। क्या करते थे? इसको 6 से डिवाइड कर देते थे। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है। जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे 24, 20 बचा, 2 बचा, है ना? इसका रिमाइंडर बेटा 2608 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। सही है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या रह गया? क्वेश्चन रह गया 1690 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 7। क्या ये बात समझ आ गई? अब टोशेंट 6 था, पावर कम रह गई। अब इसको सॉल्व करना भी अपने आप में महाभारत है, लेकिन मैंने आपको सबसे पहला मेथड सिखाया था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 1690 इंटू 1690 इंटू 1690 इंटू 1690 होल डिवाइडेड बाय व्हाट? 7। अलग अलग रिमाइंडर निकालो, जो आंसर आएंगे सबको क्या कर देना? मल्टीप्लाई। 1690 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 1690 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। तो ऊपर रह गया 3 3 3 3 अपॉन 7। कोई बात दिक्कत तो नहीं इसमें? ये कितना हो गया? 3 इंटू 3 9 9 9 81। 81 बाय 7, 81 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। देख लो आप, इतने बड़े नंबर का रिमाइंडर अब हम कैसे इतनी जल्दी निकाल पा रहे हैं। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ। सही? अरे हाँ या ना? बहुत आसान है, ठीक है ना बात? बड़े आगे चलो। देखो बेटा, सेम क्वेश्चन को हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे करते हैं देखते हैं। सेम क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम से कैसे करेंगे?
अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 5 स्क्वायर रेज टू द पावर 49/13 लिख सकता हूं, ये 25 हो गया। तो अगर 25 रेज टू द पावर 49/13 एक ही बात है, तो क्या आप 25 को लिख सकते हो 26 - 1 रेज टू द पावर 49/13? बेटा लिख सकते हो कि नहीं? ऐसा लिखने का फायदा क्यों है? क्योंकि 26 क्या है, 13 का मल्टीपल है। तो 26 - 1/1 की पावर 49 की बेटा एक्सपेंशन क्या होगी, 49C0, 26 की पावर 49, 49C1 26 की पावर 48, और ये जाएगा 49C48 इंटू 26 की पावर 1 इंटू, यहां पे बेटा देखो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 भी आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा -1 की पावर 48, आखिरी में आ जाएगा 49C49 -1 की पावर 49। अब इस पूरे नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है बेटा, 13 से। अब जब 13 इससे डिवाइड होगा बेटा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 26 है, और 26 से 13 तो आराम से डिवाइड हो जाता है, तो यहां से कोई रिमाइंडर नहीं, 26 यहां पे भी है, कोई रिमाइंडर नहीं, 26 यहां पे भी है, कोई रिमाइंडर नहीं, जो भी रिमाइंडर मिलने वाला हो यहां से मिलने वाला है, क्योंकि बाकी सब तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं। 49C49 कितना, 1, और -1 की पावर 49 कितना होता है, -1, तो ये रह गया -1/13। हाँ या ना? तो रिमाइंडर कितना आ गया, -1? नहीं, रिमाइंडर माइनस में कभी भी नहीं होता। अगर कभी भी रिमाइंडर माइनस में आता है तो आपने क्या करना है, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो ऐड कर दो, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 12 आ गया। आप अपना आंसर चेक कर लो बेटा, जो स्टार्टिंग में हमने यही क्वेश्चन लिया था, आंसर कितना आ गया आपका, 12 आ गया। समझ आ गई है? एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, है ना, जिससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, और एक नए टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान दो, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 23 रेज टू द पावर 14। 23 रेज टू द पावर 14 की लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी? अब ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें। अगर आपको कोई बोले 123 को 100 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 123 को रिमाइंडर से 100 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 23। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको कोई बोले 2607 को 100 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 07। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या दे देता है, उसका रिमाइंडर लास्ट 2 डिजिट्स ही दे देता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या दे देगा, इसका जो रिमाइंडर होगा दैट विल गिव लास्ट 2 डिजिट्स। बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा टोशेंट मेथड। टोशेंट क्या कहता है, 100 इंटू 1 माइनस, अब 100 क्या होता है बेटा, 100 होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये होगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, तो ये कितना आ गया, 100 इंटू 1/2 इंटू वट 4/5, तो ये कितना आ गया बेटा, तो इसका टोशेंट आ गया 40। अब टोशेंट 40 आ गया, तो 14 से ही बड़ा हो गया, तो इसका मतलब टोशेंट मेथड तो यहां पर नहीं लगाना। जब भी ये टोशेंट पावर से बड़ा हो जाए आप नहीं लगाएंगे। तो हम क्या सोचें इसको, क्या मैं 23 को ऐसा लिख सकता हूं, 23 की पावर 2 रेज टू द पावर 7, मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, 14 बन गया। इसको लिख सकता हूं 529 की पावर 7 लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं क्या, 530 माइनस 1 की पावर 7 लिख सकता हूं। ऐसा लिख लिया करो। अब 100 से डिवाइड करना है तो ऐसा नंबर लो जिसमें जीरोज आ रही हो, तो आप इसके एक्सपेंशन क्या लिखोगे, 7C0 530 की पावर 1 7। अगला क्या होगा, माइनस टाइम्स 7C1 530 की पावर वट 6 इंटू 1, और ये चलते चलते कैसा होगा बेटा, 7C6 इंटू 530 की पावर 1 इंटू -1 की पावर बेटा 6। आखिरी टर्म क्या होगी, 7C7 इंटू -1 की पावर 7। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 100 से।
बेटा जब 530 की पावर 7 करोगे तो क्या इसमें 2 जीरो कम से कम आएंगे? बेटा देखो 50, इसको आप लिख सकते हो 530 को 53 इंटू 10, और जब आप इसकी पावर 7 करोगे 7 जीरो आ रही है, 7। हमें डिवाइड किससे करना है? सिर्फ 100 से। तो 2 जीरो तो आराम से कट ही जाएंगी, यहां से कोई रिमाइंडर नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं, इससे पहले तक कोई रिमाइंडर नहीं। रिमाइंडर आना कहां से शुरू होगा? यहां से। यहां से क्यों आएगा? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जीरो है, 100 डिवाइड नहीं हो रहा है। समझ आई? तो ये वो दो टर्म्स हैं जो कि मैं इससे पहले वाली लिख देता हूं, 7c5 530 की पावर 2 -1 की पावर 5। जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे ना बेटा, तो देखो 530 का स्क्वायर करोगे 2 जीरो आ जाएंगे, और 2 जीरो आ जाएंगे तो 100 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। बचा ये, ध्यान दो। ये सॉल्व कर कितना आएगा? 7 से 6 कितना होता है? 7 इंटू 530। 7 से 7 1, बस यहां पे आ जाएगा -1। इसको आपको किससे डिवाइड करना है बेटा? 100 से। ये जो आंसर दे देगा वही आपका आंसर होने वाला है। 53 को कितना होएगा? 350, 371, 3170। अरे देख लो बेटा, ये हो गया 350 और 3 21, 371, 3710 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया? 3709 डिवाइडेड बाय 100। तो जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वही तो हमारा रिमाइंडर होगा, और 09 हमारा आंसर आ गया। तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या होंगी बेटा? 09 होंगी। तो सीखा क्या हमने यहां से? सीखा ये है कि 23 को कुछ ऐसा मानना है, जैसे 100 से डिवाइड करना है तो ऐसा मानना हो कि कुछ जीरो आए, कुछ क्या आ जाए? जीरो आ जाए। आपसे पूछ सकता है लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगी? लास्ट 3 डिजिट्स, तब क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। 1000 से डिवाइड करोगे तो देखो यहां पे कितनी जीरो आ रही हैं? 2 जीरोज आ रही हैं। इससे पहले वाले में कितने जीरो आ रही थी? 3 जीरो। जहां पे कम से कम 3 जीरो आ रही है वो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपसे लास्ट 3 डिजिट्स पूछ लेता तो आप क्या करते? ये और ये, इन तीनों को कंसिडरेशन में आपको लेना पड़ता, इन तीनों को सॉल्व करते, और सॉल्व करने के बाद जो लास्ट 3 डिजिट्स आती वही आपका आंसर होता। क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हमने क्या सीखा? एक टोशेंट मेथड सीखा और एक बाइनोमियल वाला मेथड सीखा जिससे हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, आपसे ये होगा ही होगा अच्छे से सॉल्व। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।